नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस समय जो एक सक्रिय सक्रिय से अति सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जो कि इस समय उत्तरी पाकिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व अरब सागर तक विस्तृत है, इसके प्रभाव में 20 से 30 सेंटीमीटर तक की वर्षा जम्मू के कठुआ, हिमाचल प्रदेश के मंडी और पंजाब और उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों पर हो चुकी है। 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा आज 8:30 बजे तक, सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली पर दर्ज की जा चुकी है। और और दूसरे कई स्टेशंस पर दिल्ली के 8 से 12-13 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी दर्ज की गई है। तो ये जो एक्टिविटी, ये जो गतिविधि है, ये अगले 24 घंटे तक चलते रहने की उम्मीद है, जिसको कि हम जिलावार देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे कि कैसी डिस्ट्रिक्ट वार्निंग है अगले 24 घंटे तक, और उसके बाद उसमें सार्थक रूप से कमी आएगी। तो आइए हम इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमारा पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान से लेकर उत्तर पूर्व अरब सागर तक विस्तृत है, और हमारा जो मानसून ट्रफ है वो इसमें जैसलमेर से लेकर के और मिजोरम तक जा रहा है, जो कि यहाँ पर अभी अभी एक यहाँ पर जैसलमेर के पास एक चक्रीय परिसंचरण भी है जो कि निम्न क्षोभ मंडल में विस्तृत है। और एक अभी हमारा ऑफशोर ट्रफ भी अपतटीय जो हमारी अल्प दबाव की रेखा है वो भी दक्षिणी गुजरात से लेकर उत्तरी केरला तक विस्तृत है। हालांकि यह ऑफशोर ट्रफ अभी उतनी सक्रिय दशा में नहीं है, जिसके कारण जो केरल और तटीय कर्नाटक और कोंकण पर जो रेनफॉल एक्टिविटी थी वो काफी हद तक उसमें कमी आई है, और केवल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा इन क्षेत्रों पर दर्ज की गई है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो अगले 24 घंटे में जम्मू और कश्मीर के जो सांबा, कठुआ और डोडा जिलों पर हमें अति भारी वर्षा की उम्मीद है। और साथ ही साथ जो हमारा रियासी, जम्मू और उधमपुर जो जिले हैं, यहाँ पर हमें भारी वर्षा की उम्मीद रहेगी। और लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, 20 सेंटीमीटर की ज्यादा रेनफॉल हो चुकी है, इसलिए हमने यहाँ पर लाल कलर सांबा, कठुआ और डोडा डिस्ट्रिक्ट को दिया है। और इसके अनुरूप हमने जिला प्रशासन को, भारत मौसम विज्ञान विभाग के प्रादेशिक केंद्रों ने चेतावनी उनको समयबद्ध तरीके से उनको जारी कर दी है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑरेंज कलर दिया गया है रियासी, जम्मू और उधमपुर पर। हालांकि यहाँ पर हम केवल भारी वर्षा की उम्मीद कर रहे हैं। और फिर कल हम जैसा कि देखते हैं कि इन पांचों जिलों पर, जम्मू, उधमपुर, डोडा, सांबा और हमारा जो कठुआ क्षेत्र है, जिले हैं, यहाँ पर कल जो है वो केवल भारी वर्षा की उम्मीद रहेगी। हालांकि हो रही वर्षा के मद्देनजर इसको ऑरेंज कलर प्रदान किया गया। और फिर परसों से, कल से ही बल्कि इस वर्षा में काफी सार्थक कमी देखी जाएगी। और परसों से जैसा कि हम देख रहे हैं, कोई भारी वर्षा की उम्मीद, किसी तरह की भारी वर्षा की उम्मीद इन जम्मू और कश्मीर पर नहीं रहेगी। और यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश पर चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और मंडी और उसके बाद में कुल्लू। और फिर यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों पर आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल और साथ में मॉडरेट रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेस, इनके लगभग सभी स्थानों पर मध्यम वर्षा की दर्ज किए जाने की उम्मीद। और साथ ही साथ अत्यंत भारी वर्षा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा की आज उम्मीद अगले 24 घंटे तक रहेगी। और उसके बाद कल से इसमें सार्थक कमी आएगी। और जैसा कि हम देख पाएंगे, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर पर केवल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीद रहेगी। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जैसे ये पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र से इसका प्रभाव खत्म होगा, भारी वर्षा की उम्मीद पूरे पश्चिमोत्तर भारत पर कम हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो हरियाणा का जो उत्तरी हिस्सा है, जिसके पंचकुला, उत्तरी अंबाला और उत्तरी यमुनानगर और साथ ही साथ पठानकोट, होशियारपुर के जो उत्तरी हिस्से हैं, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जो सटे हुए हिस्से हैं इनके, वहां पर भी एक्सट्रीमली हैवी फॉल हो सकती है। जैसा कि भाखड़ा नंगल पर लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर की वर्षा आज दर्ज की गई 8:30 बजे पिछले 24 घंटे के दौरान। फिर जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो पूरा वर्षा का जो क्षेत्र है, ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ शिफ्ट होने लगेगा। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक उत्तर प्रदेश और बिहार पर ऑरेंज कलर प्रदान किया गया। और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार
के उत्तरी जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की उम्मीद रहेगी। और इस दौरान हम बाकी यदि हम देखें तो आज की यदि हम स्थिति देखें तो गुजरात पर छिटपुट स्थानों पर 2-3 स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा आ सकती है, और पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी भारी से अति भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और साथ ही मध्यम हल्की से मध्यम वर्षा इन इन क्षेत्रों के लगभग सभी भागों पर देखने को आएगी। और ये स्थिति कमोवेश कल भी जारी रहेगी, और उसके बाद में इसमें सार्थक रूप से कमी आएगी। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि वर्षा का क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ ही सीमित रहेगा। अब यदि हम जल्दी से एक नजर डालना चाहें कि उत्तर प्रदेश पर आज यदि हम देखें तो सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, अमरोहा और मुरादाबाद पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा जो हमारे बाकी के जो हमारे उत्तरी हिस्से हैं और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर से जो सटे हुए जो जिले हैं, यहाँ पर भारी वर्षा की उम्मीद आज रहेगी। और साथ ही बुंदेलखंड के जो चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर हैं, यहाँ पर भी छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और कल हम देखेंगे कि ये जो भारी वर्षा हमारे रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर पे भी भारी से अति भारी वर्षा और इनसे लगे हुए जो हमारे दूसरे जिले हैं, यहाँ पर कुछ जिलों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है कल। और यदि हम फिर 11 तारीख को बात करें तो इन सारे जिलों पर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर के और कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर तक भारी से अति भारी वर्षा, छिटपुट स्थानों पर मध्यम तीव्रता की वर्षा लगभग सभी स्थानों पर पाई जाने की उम्मीद रहेगी। और बाकी हमारे जो पीले कलर से यहाँ पर जिले दिखाए गए हैं, इन जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा और साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को आएगी। और 12 तारीख को हम देख सकते हैं कि फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज और कानपुर नगर पर भी भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो इससे सटे हुए जो दूसरे जिले हैं, यहाँ पर भी भारी वर्षा और उसके साथ में गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर और बस्ती जैसे जिलों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी, मॉडरेट से सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी देखने को आ सकती है। और इसी तरह से फिर ये भारी से अति भारी वर्षा का जो क्षेत्र है ये पूर्व की तरफ ये सिमटता जाएगा और फिर इसमें सार्थक रूप से कमी भी देखे जाने की उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल को फॉलो करके विस्तृत जानकारी मौसम की, ब्लॉक स्तर की, विकास प्रखंड स्तर की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। और इन सभी चैनल्स पर जाकर के हमें अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं, जिससे हमें अपनी मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को बेहतर बनाने में निसंदेह सहायता मिलेगी। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।